जो जेपी नड्डा को लेकर यहां पर आ रही है। बीजेपी की टीम पर हमला हुआ है। जेपी नड्डा का डेलीगेशन था जिस पर हमला इस वक्त किया गया है। नगर काटा की यह घटना इस वक्त बताई जा रही है। वो लोग बाढ़ प्रभावित जो इलाके हैं उनका दौरा कर रहा था। यहाँ पर बीजेपी का जो डेलीगेशन है उस पर हमले की खबर सामने आ रही है। बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने के लिए बीजेपी की टीम यहाँ पर पहुंची थी और उस पर यह हमला हुआ जिसकी तस्वीरें ऋतिक मंडल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऋतिक, हम तस्वीरें यहाँ पर देख पा रहे हैं, शीशे तोड़ दिए गए हैं गाड़ी पर, क्या कुछ यहाँ पर हुआ है? देखिए, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मैं हमारे दर्शकों को बता दूं कि बीजेपी के जो डेलीगेशन नॉर्थ बंगाल पहुंचा था जलपाईगुड़ी के नागराकाटा में, उस पर हमला हो गया है। जो बताया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के मालदा उत्तर के एमपी खगेन मुर्मू और उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के स्टेट असेंबली के जो चीफ व्हिप है यानी शंकर घोष, जो शिलीगुड़ी के विधायक है, उनके ऊपर हमला किया गया, उनके गाड़ी के ऊपर पथराव किए गए। तस्वीर हमारे दर्शकों के सामने आ रहे हैं और हम जिस तरीके से देखा जा रहा है कि खगेन मुर्मू को सबसे ज्यादा तेज चोट पहुंची है। मैं आपको बता दूं कि नागराकाटा जलपाईगुड़ी के वो हिस्से हैं नॉर्थ बंगाल के जो है ये बाढ़ प्रभावित इलाका है। जिस तरीके से सैलाब के चलते पहाड़ से लेकर तराई के कई सारे हिस्सों में जल भराव की स्थिति है। वहां पर जो ये बीजेपी के डेलीगेशन वहां पर त्राण का जो चीज है लोगों को मदद पहुंचाने के लिए वहां पर पहुंचे थे और उस दौरान उन पर हमला की जाती है। हालांकि जो आरोप बीजेपी की तरफ से उठाया जा रहा है वो तृणमूल के खिलाफ उठाया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि ये मंजर जो सामने आया है, कुछ देर में ममता बनर्जी वो नॉर्थ बंगाल पहुंचने वाली है और वो भी उनके शेड्यूल के हिसाब से भी जो बताया जा रहा है ममता बनर्जी भी आज जो है पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री वो भी नागराकाटा पहुंचने वाली है। उससे पहले जैसे ही बीजेपी की डेलीगेशन वहां पर पहुंचती है तो उनके ऊपर इस तरीके से जानलेवा हमला हो जाता है। तस्वीर से स्पष्ट बयान हो रहा है कि किस तरीके से भारी चोट पहुंची है। हमने संपर्क करने की कोशिश की थी खगेन मुर्मू और उनके सहयोगी से, तो हमें बताया गया कि आनंद फानंद में उन्हें अस्पताल, नजदीकी अस्पताल जो जलपाईगुड़ी में है नागराकाटा में, वहां पर पहुंचाया जा रहा है। कुछ ही देर में वो वहां पर पहुंचने वाले हैं। वो एक गाड़ी में सवार थे दरअसल और शंकर घोष जो शिलीगुड़ी के विधायक है, इसके साथ साथ जो मालदा उत्तर के सांसद वो दो इस गाड़ी में सवार थे। उनके साथ बाकायदा तमाम जो पुलिस बंदोबस्त थी, इसके बावजूद जो है उनके ऊपर पथराव किए जाते हैं। लाठी और डंडों से भी हमला करने की आरोप जो है उठाए जा रही है और इसके बाद जो है हालांकि पुलिस के तरफ से इस बारे में पुख्ता हमारे पास जानकारी नहीं है। कौन कौन इस हमले में घायल हुआ है इस वक्त ये भी बताते चले हमें के साथ। तो बीजेपी के सांसद भी इस हमले में घायल हुए, ये बड़ी जानकारी हमें मिल पा रही है बीजेपी के बिल्कुल बीजेपी के सांसद खगेन मुर्मू जो नॉर्थ मालदा सीट से आते हैं, जो उत्तर बंगाल के एक सांसद है, वो इस जो है इस टीम की अगुवाई कर रहे थे और बहुत ही वरिष्ठ वो सांसद है, उनको सबसे तेज चोट पहुंची है। ऐसा तस्वीर से भी जो है स्पष्ट जो है बयान हो रहा है। वो घायल अवस्था में फिलहाल उन्हें अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। उनके साथ शंकर घोष भी मौजूद थे, एक ही गाड़ी में वो सवार थे, उन्हें भी चोट पहुंची है। दरअसल कई सारे पथराव किए गए हैं, जैसा शंकर घोष का कहना है जो कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक है, उनका कहना है कि पहले तो पथराव किया गया है और इतना जोर से पथराव किया गया है जिसके चलते इन सब गाड़ियों के शीशे टूट गए। इसके अलावा लाठी डंडे के साथ भी जो है हमले किए गए, लेकिन किस मकसद के साथ, किस कारण के वजह से इस तरीके से हमला किया गया, ये बीजेपी के डेलीगेशन जिनमें से सांसद शामिल थे, जिनमें से बने रहिए हमारे साथ। ये तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को एक बार यहाँ पर दिखा रहे हैं कि किस तरह से उत्तरी बंगाल में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने बीजेपी की टीम जा रही थी, उनकी गाड़ी पर यहाँ पर हमला हुआ है और यहाँ पर बीजेपी के जो सांसद हैं खगेन मुर्मू वो हमले में घायल हुए हैं। सिलीगुड़ी के विधायक पर भी हमला किया गया।